हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम आपस में भाई भाई, लेकिन ये राम नाम जपना अब पराया। जब राम नमस्कार, आप देख रहे हैं मगी आवाज़ और मैं हूं आपके साथ बिट्टू गिरी। आज 9 मार्च है और अल्पसंख्यक की बैठक है आरजेडी कार्यालय में। ऐसे में आपको बता दें कि हमारे साथ जुड़ी हैं मुन्नी रजक, जो काफ़ी दिन से आरजेडी के लिए काम करते आ रही हैं और उनसे सीधी बात करते हैं और जानने की ये कोशिश करते हैं कि आप लोग की बैठक है, ये बैठक में क्या मुद्दे रहेंगे। जी मैडम। हाँ, मैं मुन्नी रजक हूँ। राष्ट्रीय जनता दल की ओर से आज हमारे 2021 और 9 मार्च का अल्पसंख्यकों का आज बैठक है, मीटिंग है। मैं इस शुभ अवसर पर बोलना चाहती हूँ कि राष्ट्रीय जनता दल हमारे अल्पसंख्यकों के पर विचार बहुत अच्छे रखते हैं। आई पार्टी भी अच्छा है। सभी पार्टियों, सभी गरीबों के स्तर को दबे कुचले शोषित परिवार के लेके चलने वाले लालू प्रसाद जी को आज साजिश करके हमारे भाजपा जदयू की सरकार में, शासनकाल में जदयू में हमारे लालू जी को जेल के अंदर रखे हुए हैं। और हमारे अल्पसंख्यकों, SC ST के लोगों, हमारे 85% के लोगों, उनके लिए आज आंख फाड़ कर देख रहा है कि हमारे लालू प्रसाद जी यहाँ आएंगे, हम लोग के लिए आवाज़ उठे। आज हमारे देखने को मिल रहा है भाजपा जदयू की सरकार में सिलेंडर महंगा हो गया, तेल महंगा हो गया, सारा चीज़ महंगा हो गया, भाड़ा उड़ा महंगा हो गया। हम गरीबों लोग का काम नहीं मिल रहा है तो कैसे देश दुनिया चलेगा। इसलिए हमारे नरेंद्र मोदी जी हमारे लोभन पर लोभन दे करके सत्ता में आ जाते हैं और दमन करने का काम करते हैं। देखिए कि आज हमारे पश्चिमी बंगाल की चुनाव है, वहाँ का भी हमारे अल्पसंख्यकों से यही आरजू आग्रह है कि इसको बहकावा में ना करके हमारे ममता बनर्जी जी को हाथ मजबूत करने का काम करे। मैं यही सलाह दूंगा देश दुनिया को। मेरे जो न्यूज देखे अल्पसंख्यकों भाई को मैं यही कहता हूँ, मैं अपने ओर से उनका आदाब करती हूँ। और मैं सभी को कहना, सभी धर्म से हमारा ही देश चल रहा है, लेकिन राम नाम के खाली नाम पर जय श्री राम क्यों कर रहे हैं। खाली जय श्री राम के पुजारी इनका सत्ता देता है। राम रहीम और जो कहता है हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम आपस में भाई भाई, लेकिन ये राम नाम जपना अब पराया। जब राम के नाम पर चंदा बिहरी मांग रहे हैं, फिर देश दुनिया ने 15 लाख भेजने का काम करते थे, तो ये सभी को बैलेंस पर 15 लाख भेजते थे, तो ये बाबा बन गए हैं जो चंदा मांग रहे, भीख मांग रहे। कहाँ से गरीब का काम नहीं मिलता, चंदा कहाँ से देगा। हाँ, अपने पेट पलाता नहीं, जब तक सांस है जब तक आस है, तो भगवान के नंबर में हम लोग कहाँ से पैसा देंगे। यह कहना चाहते हैं नरेंद्र मोदी जी ज़्यादा धर्म अधर्म ना करें और सभी दलों के, सभी स्तरों के लोग का देख करके चलना चाहिए उनका, क्योंकि देश के प्रधानमंत्री हैं, PM है। और सभी पार्टी के उनको पर भी निगाह है कि हमारे स्टेट बिहार हो या झारखंड हो या हमारा किया स्टेट हो, UP हो या किसी स्टेट हो, उनको हर तरह से उनका वहाँ पूर्ति करना चाहिए। उनके हर तरह से टेंडर या सुविधा देना चाहिए, लेकिन सुविधा ना दे करके दमन कर्मी सरकार, उद्योगपति सरकार, महंगाई सरकार, CBI के सरकार, सत्ताशाही सरकार। हम तो यही कहना चाहते हैं, आदि जो आवाज़ उठाता है उसको CBI के जरिए फर्जी मुकदमा में फंसा करके, यही नरेंद्र मोदी जी और नीतीश जी का चाल से, दोहरी नीति के चाल से, डबल इंजन की सरकार, उसको फंसा करके जेल के अंदर ने रखना चाहते हैं। हमारे लालू प्रसाद एक देश का ऐसा शख्स है कि हमारे शोषित पीड़ित के और हमारे दबे कुचले के ताकत है, देश के नाज है, उस पर देश के ताज है। हम लोग गरीबों के, हम लोग के पटना ने देखने को मिलेगा आज कि पटना ने हमारे लालू प्रसाद जी का कितना अम्बेडकर भवन बनाया हुआ है, और नीतीश जी के शासनकाल ने गरीब को झोपड़पट्टी कबाड़ने का काम करते हैं। मैं तो यही कहना चाहते हैं, सरकार बड़े बड़े बात बोलते हैं, न्यूज में देते हैं, पेपर में देते हैं, हेडलाइन में देते हैं। मैं कहना चाहती हूँ सरकार कैसे है कि अपने झांसा में EVM के जरिए अपने सरकार बना लेते हैं और एकदम खेल करके सरकार बिहार में बनाए, क्योंकि इनका सत्ता का तो उतना था नहीं, कोई इनका चर्चा ही नहीं था, सत्ता दिया ही नहीं, फिर भी सत्ता ने आ गए। और सत्ता ने आ गए के बाद क्या हो रहा है जनता के साथ, काम धाम नहीं, बेरोजगारी या महंगाई इतना है, आसमान टेक रहा है, हमारा महंगाई से भूखे प्यास से मर रहा है, उसके बारे में कुछ नहीं नरेंद्र मोदी जी हाल चाल ले रहे हैं। ममता बनर्जी देखिए कि जब से कोरोना हुई है, जहाँ से वहाँ अपने जनता को जैसे कि फ्री अनाज, मुफ्त की अनाज दे रहा है। जो मैं वहाँ जाती हूँ, जो हमारा कलकत्ता का
प्लेटफार्म देखने का मिलता है। जो देश दुनिया ने नरेंद्र मोदी जी अभी भी स्वच्छ भारत कहते हैं। स्वच्छ भारत में पहला हिस्सा था हमारे संत गाडगे जी महाराज के। अशिक्षित रहते हुए में शिक्षा बांटने का काम किए। क्या धोबी डोम के कभी जीवन में लगाए? स्वच्छ भारत में धोबी या डोम का अहम हिस्सा रहता है, कभी नहीं कोई। हम तो कहना चाहते हैं 85% अल्पसंख्यक को, SC ST हम लोग एकजुट होकर के इस सरकार को रगेत के भगाना है। हमको नहीं देखना है कि हम मुस्लिम समाज विधायक है, मियाँ विधायक है ऐसे कि MP हमारा मुस्लिम समाज है, इस हम के झांसा में नहीं आना। वो हम जो है मुस्लिम समाज रहे चाहे कोई समाज रहे, अपने सुख सुविधा के लिए, कुर्सी के लिए हम लोग का सत्ता लेकर के भाजपा की सरकार बना देता है। लेकिन हम लोगों ने अल्पसंख्यक को लोग ने एकजुट होकर के इसको एकदम रगेत के भगाना है, सत्ता से बेदखल करना है। क्योंकि सारा चीज़ बेच दिए, प्लेटफार्म, हवाई अड्डा, अब पूरे लाल किला सब कर दिए अति प्राइवेट ने क्या मिला? तो अब उन्हीं लोग का आदमी का मिलता है, जो खटता है ना वही लोग इनका प्रचार में जाता है तो कहता होगा कि इनका सत्ता है। इनका सत्ता कहीं नहीं है। खाली इतना भीड़ भाड़ देख कर लाते हैं कि जनता मजबूर में हो जाए, अब वोट आ जाए, लेकिन वोट नहीं देगा। पश्चिमी बंगाल के जनता ये अति एडवांस आधार से है, शिक्षित है। ये नहीं है कि इनको बहकावा में या लोभ लालच में आ जाएंगे। अब पश्चिमी बंगाल के चुनाव में ममता बनर्जी पूरे सत्ता से जीतेंगे, क्योंकि उनका पश्चिमी बंगाल की दीदी है ममता दीदी। मोड़ में जाइए, गली गली जाइए, चौक चौराहा जाइए, किसी जगह जाइए, होटल में जाइए, पान दुकान में जाइए, ममता दीदी का सगरो चर्चा है। तो झूठ मूठ रेडीमेड की तरह अपना रैली निकालते हैं, जय श्री राम, मोदी मोदी का नारा लगाते हैं। लेकिन मोदी नाम से लोग का दिल और दिमाग में आग लग रहा है कि एक अंग्रेज था कि दमनकर्मी सरकार अपना हमारा इंडिया से अपना देश ले गया। ऐसा लुटेरा सरकार आया है, हर चीज़ को बेच बेच करके प्राइवेट करने का काम कर रहे हैं। क्या विकास करेंगे? विकास नहीं, विनाशकारी कर दिए हैं देश को। हमारे बिजनेसमैन जो कच्चा बिजनेस है, साग सब्जी फल बेचने वाले, वो सब तबाही हैं। बेचारा फुटपाथ पर वाला, चाय पान दुकान वाला, वो लोग तबाही सरकार से है। माने कोई नहीं खुश है। किसान भी तबाही है कि हमारे बॉर्डर पर ऐसे कि किला गड़ाना चाहिए था। हमारा देश दुनिया का दिल्ली नाक है, जिस नाक पर हमारे ऐसे कि राजधानी ने किला ठुकवाने का काम किए। किसान बनाकर अपने दल के लोगों से रोड़ा रोड़ी बिगवा करके और उन लोग का फंसाने का काम करते हैं, बदनामी करने का काम करते हैं। ऐसा ही है कूटनीति करने का काम करते हैं, जो कूट कूट करके लोग के भर दिया है दिमाग में। अब इनसे तंग आ गया जनता इनसे खुश नहीं है। जो भी बिजनेसमैन बेचारा है, छोटा छोटा उद्योगपति, तो इनको से खुश है कि उनका महंगाई ने उनका कमीशन हो रहा है। परमिशन देते हैं यही नरेंद्र मोदी जी, परमिशन देते हैं उन लोग के, और उनका टैक्स मिलता है। टैक्स से बहबाई लूट रहे हैं। किसी गरीब से उनका अति नहीं है, ताल्लुक नहीं है। रिक्शा वाला भूखे मर रहा है, ऑटो वाले भूखे मर रहा है, डीजल बढ़ गया, कड़वा तेल बढ़ गया, हमारे गैस सिलेंडर पर बढ़ गया। सरकार के तरफ से जो योजनाएं चलती हैं, जैसे कि जल हो गया, नल हो गया, उसके बाद पैसे हो गए, गैस हो गए, ये सब मिले हैं? नहीं, जल थल योजना जो कहते हैं ये तो और रोड को टोड़वा टोड़वा के खराब कर दिए हैं। और जल को भी सुविधा नहीं दिलाए। जहाँ गिर रहा था बाहर उसको नहीं बंद करने वाला किसी नाले लगा। जैसे देश को विनाशकारी करने के जल को कहता है बूंद बूंद बचाना है, लेकिन ये बूंद बूंद के पानी जो हमारे पीने वाला है, दरियाओं बहा रहे हैं ऐसे ही, उसको कोई प्रबंध नहीं दिलाया कि नाले बंद करेगा, पानी अपना कामयाब भर पानी निकालेगा। इस सरकार से हमारा देश दुनिया ने सभी जनता तंग आ गया। माने हमारे कर्मचारी हों या हमारे निजीकरण, सरकारीकरण, या सभी उद्योगपति, सभी से इसको तंग आ गया। क्योंकि उद्योगपति की महंगाई के जरिए कम सामान बिक रहा है, तो कमीशनों कमाएगा तो कितना कमाएगा। लेकिन इनको होना चाहिए कमीशन खोर सरकार का, इनका टैक्स होना चाहिए। ये टैक्स के भूखे हैं, लेकिन जनता तो यहाँ मर रहा है। हम आज कहना चाहते हैं देश दुनिया के भाई से, या हमारे सरकारी कर्मचारी हो या निजी कर्मचारी हो या मजदूरा हो या हमारा नौजवान बेरोजगारी हो, इस न्यूज़ के देखते हुए मेरा देश दुनिया ने अपने सलाह दूसरों को दे। बाकी इसको सरकार के लोभ लालच में नहीं आना। 15 लाख नोटबंदी करके कि क्या कि हजारबा बंद करके 2000 रुपया बोहनी न बट्टा, 2000 रुपया कहाँ से दुकानदार हमको से भंजा करके देगा। अब 2000 वो अल्पता हो गया। सोचने का बात है कि सरकार क्या कर रहा है। जो कहता है 12 रूप दिखाने वाला 12 रुपया आया है, ये सरकार 12 रूप दिखा रहे हैं। कहीं ना कहीं आपका बोलने का तात्पर्य है कि सरकार पूरी तरह से फेल है। एकदम ऐसा फेल है सरकार के अपने से कि जबरन जबरदस्ती सरकार सत्ता में आ जाते हैं, जनता की मन से नहीं आते हैं, न जनता के साथ। मैं जनता से यही कहना चाहती हूँ कि सरकार के पास 4 गो अचूक हथियार है: CBI, महंगाई,
उद्योगपति और सत्ताशाही, लेकिन उससे बढ़कर हथियार हमारे जनता के पास है। लोकतंत्र के मालिक जनता होते हैं, अपने मत से गिराने का काम करे, सबसे बड़ा चुका हथियार है मत। बंगाल पे इस बार सीट पे बैठ रहे हैं क्या तो बीजेपी? नहीं, उनका जहाँ लोभन पर लोभन है, वो जबरदस्ती बोल रहे हैं। नवाज हुसैन तो बोल रहे हैं कि 2/3 जीत होगी। नहीं नहीं, उनको कहने से कुछ नहीं होगा। हमारे अल्पसंख्यकों भाई सब जान रहे हैं कि सवान हुसैन के कहने से कुछ नहीं होगा। उनका अल्पसंख्यकों जज्बा को नहीं जानते, अल्पसंख्यक को अपने ने संभाल लेंगे, हम ममता दीदी को सरकार बनाएंगे। उनको कहने से क्या होगा, भाजपा की सरकार कभी नहीं आएगी और उनको कहने से अल्पसंख्यक को वोट नहीं देगा। मेरा बात को जो न्यूज देखेंगे खुद अपने, कलकत्ता में पूरा चर्चा है पश्चिमी बंगाल के चुनाव में ममता दीदी जीतेगी। अल्पसंख्यकों से लेकर के जनरलों संख्यकों के हम बात कहते हैं, क्योंकि कोरोना काल में, महंगाई काल में उनको फ्री के मुफ्त को अनाज देने का काम कर रहे हैं। तो ममता दीदी आज जान बचा रही है। ममता दीदी सत्ता देगा भाजपा को कभी नहीं। इस समय प्रचार कर रहे हैं जबरदस्ती कि हम सरकार बनाएंगे, सरकार बनाएंगे। सत्ता देगा है ये नेता, सरकार कैसे बनाइएगा? हो सकता है कि इनका सरकार है, सीबीआई के जरिए, डीएम के जरिए, एबीएम के जरिए सरकार बना सकते हैं। तो यदि जो उस पर भी आवाज़ उठावेगा तो विधायक के भी पिटवा सकते हैं, जेल भेजवा सकते हैं। इनका अपना नीति है, दोहरी नीति है, दमन करना, कूटनीति से उसको कूट देना, जेल में भेजा देना, इनका अपना नीति है। आपका सीधी तौर पे कहना है कि इस बार फिर से ममता दीदी? हाँ, ममता दीदी आएगी, क्योंकि पश्चिमी बंगाल का अल्पसंख्यकों या सभी संख्यकों को लोग हैं जो ममता दीदी को चाह रहे हैं। इनको चाहने से कुछ नहीं होगा, क्योंकि इसको से तंग आ गया है सरकार से, महंगाई से। चलिए धन्यवाद। जय राष्ट्रीय जनता दल। धन्यवाद। मेरे साथ मुन्नी रजक जी थे, वो राजद में जो बैठक है अल्पसंख्यक का उसमें भाग लेने आए हैं और इनका साफ तौर पे कहना है कि जो ये दोहरी नीति वाली सरकार है वो पूरी तरह से फेल है। फिलहाल बने रहिए खबरों के साथ, मघी आवाज़ के साथ। मैं बिट्टू गिरी।